अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद लिबरल वुमेन्स कभी सोशल मीडिया पर रोते हुए तो कभी अमेरिकी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए ये घोषणा कर रही हैं कि वो अब से 4 सालों तक सेक्स स्ट्राइक पर जा रही हैं। वो कल्चर को प्रमोट करने वाली महिलाओं ने नो डेटिंग, नो बेबीज एंड नो सेक्स का फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट और अंत में आखिर एलॉन मस्क ने अपनी बेटी को क्यों बताया वो कल्चर का शिकार? जानेंगे इस वीडियो में। तो अमेरिकी लिबरल वुमेन्स डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने दक्षिण कोरिया के एक फेमिनिस्ट मूवमेंट की तर्ज पर ऐसे पुरुषों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है जिन्होंने चुनाव में ट्रंप को वोट दिए। मूवमेंट का नाम है 4B मूवमेंट, जिसमें ये लिबरल महिलाएं डेट करने, शादी करने, बच्चे पैदा करने और पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करती हैं। कई महिलाओं ने टिकटॉक पर रोते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने घोषणा की है कि वो पुरुषों के खिलाफ विरोध करने के लिए 4 इयर्स सेक्स स्ट्राइक पर जा रही हैं, जिन्होंने अपना वोट ट्रंप को दिया क्योंकि इन महिलाओं का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप महिलाओं के अधिकारों को छीन लेंगे। कुछ का ये भी कहना है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप गर्भपात यानी अबॉर्शंस को गैर कानूनी घोषित कर देंगे, इस कारण वो सेक्स ही नहीं करेंगी क्योंकि उसके बाद वो गर्भपात नहीं करा पाएंगी। ये लिबरल महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं? ये ट्रंप के पिछले महीने किए गए एक पोस्ट से पता चलता है, जहां वो एबॉर्शंस का सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। ट्रंप लिखते हैं, "Everyone knows I would not support a federal abortion ban under any circumstances and would in fact veto it. I fully support the 3 exceptions for rape, incest and the life of the mother. I do not support the Democrats' radical position of late-term abortion, like as an example in the 7th, 8th or 9th month, or in case there is any question of the baby after birth." यानी वो ये मानते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में गर्भपात करने के अधिकार का समर्थन नहीं करेंगे अगर कोई 7वें, 8वें या 9वें महीने में या यदि जन्म के बाद बच्चे को मार डालते हैं, इसका वो पूरी तरह से विरोध करते हैं। ट्रंप असल में अमेरिका के वो कल्चर का बहिष्कार करते हैं और गर्भपात का अधिकार भी उनकी दृष्टि में वो कल्चर ही है। यही वजह है कि वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं वो कल्चर जो वायरस बनकर दुनिया के कोने कोने में फैल गया है, भारत में भी ये अक्सर देखा जाता है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका वो कल्चर का हब है और ये लिबरल महिलाएं मिलकर वोकनेस को बनाए रखने के लिए ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस लिस्ट में एलॉन मस्क की बेटी भी है, जिसका कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से वो अमेरिका में अपना फ्यूचर नहीं देखती। यही नहीं, एलॉन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी अमेरिका छोड़ने की बात भी कर रही हैं, जिसके बाद एलॉन मस्क प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं, "द वोक माइंड वायरस किल्ड माय सन", यानी वो कल्चर का शिकार उनकी बेटी या कहें कि उनका बेटा भी हुआ है, जो पहले लड़का था मगर बाद में वो कल्चर के प्रभाव में आकर वो लड़की बन गया। अब इसी तरह की बीमारी के खिलाफ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से मुखर रहे हैं, इसीलिए ही इन लिबरल महिलाओं को डर सता रहा है कि कहीं उनके वोक अधिकारों पर प्रतिबंध न लग जाए। वैसे द पैम्फलेट ने पहले भी वो कल्चर के बढ़ते दुष्प्रभाव को उजागर किया है कि कैसे ये समाज में बीमारी की तरह फैल रहा है, जिसका आभास फिलहाल इन लिबरल महिलाओं को नहीं हो रहा। मगर आज जो लिबरल महिलाएं इस वोकनेस का समर्थन कर रही हैं, वो फ्यूचर में उन पर ही भारी पड़ने वाला है। फेमिनिस्ट महिलाएं उन लोगों में शामिल रहीं जो वर्क प्लेसेस, सोसाइटी एवं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं। लेकिन कुछ समय से ये समर्थन समस्या में बदल चुका है। फेमिनिस्ट जिस जोर शोर से जेंडर फ्लूइडिटी का समर्थन कर रही थी, अब ये उन पर ही बैकफायर करता नजर आ रहा है। लंबे समय से महिलाएं थर्ड जेंडर को समाज में स्थान एवं अधिकार दिलाने का समर्थन कर रही हैं, पर अब हालत ये है कि अब तो बायोलॉजिकल पुरुष भी महिलाओं के एकाधिकार पर अपना हक जता रहे हैं। कहा जा सकता है कि सदियों के संघर्ष के बाद महिलाओं को मिली सुरक्षा एवं अधिकारों पर फिर से खतरा मंडरा रहा है और वे लगभग उसी स्थान पर पहुंच गई हैं जहां से उन्होंने संघर्ष शुरू किया था। महिला खेल टूर्नामेंट्स में बायोलॉजिकल पुरुषों को जगह दी जा रही है। महिलाओं को मिलने वाले सम्मान अब बायोलॉजिकल पुरुषों को मिल रहे हैं। बड़े ब्रांड्स अब महिलाओं के प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बायोलॉजिकल पुरुषों को हायर कर रहे हैं। महिलाओं के प्राइवेट रूम्स में बायोलॉजिकल पुरुषों को जाने की अनुमति भी मिल गई है। ये सुनने में असंगत लगे, पर एलीट वोक जनता द्वारा माइनर बच्चों तक को जेंडर न्यूट्रल बताया जा रहा है। इसीलिए बेहद ही जरूरी है वो कल्चर के बुरे प्रभाव को हाईलाइट करना। बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।